ठीक है, तो आज के टॉपिक के बारे में हम सभी जागरूक हैं पहले से। किसी ने कमेंट किया था कि मैम आप हिंगवास्टिक चूर्ण और अभिपत्तिकर चूर्ण से स्टार्ट कीजिए। सो इस बार हमने हिंगवास्टिक लिया है, नेक्स्ट इसमें हम अभिपत्ति कर लेंगे। बट फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि हिंगवास्टिक और जो अभिपत्तिकर है इन दोनों में थोड़ा सा ऐसे रेजेंबलेंस किस तरीके से होता है या इन दोनों को साथ में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप फटाफट तब तक सबको लिंक शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी पता चल पाए कि प्रैक्टिकली इसका यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि हम सबको पता है हिंगवास्टिक चूर्ण एक ऐसी चीज़ है या ऐसी औषधि है हमारे पास जो हम बहुत इजी तरीके से यूज़ कर सकते हैं और आप बेफिक्री से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमेशा आपने नाम सुना ही होगा, ऐसा कोई है यहाँ पे जिसने हिंगवास्टिक का नाम नहीं सुना है, इसे पता नहीं है कि हम ऐसी कोई औषधि जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आप में से कोई है जिसने हिंगवास्टिक का यूज़ नहीं सुना है या हिंगवास्टिक नाम नहीं सुना है? ओके, सो लेट्स मूव ऑन। आप में से कितने लोग जानते हैं हिंगवास्टिक चूर्ण का यूज़ कहाँ पे है, या आप लोगों में से कितने लोगों ने अब तक हिंगवास्टिक चूर्ण यूज़ किया है या किसी वैद्य को यूज़ करते हुए देखा है? आप में से कोई बता सकता है कि कहाँ पे हिंगवास्टिक चूर्ण यूज़ किया जा सकता है या यूज़ होता है? ठीक है, अगर हम एक दूसरे से थोड़ा सा इंटरेक्ट करेंगे तो कैसे ईजी हो जाएगा। एक मुझे समझ में आएगा कि हाँ मैं जो भी बोल रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्टेड। किसी को भी पता है कि हिंगवास्टिक चूर्ण का यूज़ कहाँ पे करते हैं, या आप में से किसी ने भी कभी हिंगवास्टिक चूर्ण को यूज़ किया है? अपने पर्सनल इसमें एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं आप मेरे साथ। पाचक, किसी का रिप्लाई आया है, येस, वेरी गुड। और भी बता सकता है कि कहाँ कहाँ आपने यूज़ किया है हिंगवास्टिक चूर्ण और किस इसमें आप यूज़ कर सकते हो हिंगवास्टिक चूर्ण को, या हिंगवास्टिक चूर्ण कब दिया जाना चाहिए और कब नहीं दिया जाना चाहिए? पाचन, येस। अजीर्ण, येस, राइट। और कोई मुझे कुछ बता सकता है रिलेटेड टू दिस? आज अच्छा लग रहा है आप लोग रिप्लाई दे रहे हो तो। अग्निमाद्य, वेरी गुड। और एनोरेक्सिया में, यस। और कहाँ पे दिया जा सकता है? ठीक है, तो हिंगवास्टिक, अब थोड़ा बेस से जाते हैं, मतलब एक थोड़ा मैं थियोरेटिकल पार्ट थोड़ा सा बता दूँ फिर मैं इसके प्रैक्टिकल अप्रोच पे जाऊँगी। हिंगवास्टिक, अभी इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है आपका हींग। ठीक है, हिंगू यानी कि हींग एस्पोडिटा जो हम यूज़ करते हैं डेली मर्रा के खाने में, आपको सबको पता ही होगा। हिंगवास्टिक, आष्ट यानी 8, तो ये इसमें ही बता दिया है कि इसके 8 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। मैम आई एम वेरी ओके, थैंक यू सो मच। 8 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। ठीक है, तो वो 8 मेन इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? त्रिकटु, जिसके अंदर आ जाता है शुंठ, मरीच और पेय। Abdominal distensions after food. Okay, so let's move on to the ingredient part. अष्ट बताया हिंगवास्टिक, तो 8 कौन से हैं? तो सबसे पहले आ जाता है त्रिकटु। त्रिकटु यानी कि क्या? पिप्पली, मरीच और शुंठ, इसका जो तीनों का कॉम्बिनेशन है वो हम त्रिकटु कहते हैं, लेकिन इसके अंदर त्रिकटु एक साथ जाता है। फिर दूसरा यूज़ होता है वो है अजमोदा। ओके, एब्डोमिनल पेन, एग्जैक्टली, हाँ, एब्डोमिनल पेन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, डाइजेस्टिव यूजेस में भी कर सकते हो। येस भूषण, आप सही बता रहे हैं। फ्लैटुलेंस में यूज़ करते हैं, येस आप सही बता रहे हो। सेंधव लवण, इसका बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है। सेंधव लवण जाता है इसमें, बाकी के सारे लवण नहीं जाते। जैसे कि लवण भास्कर चूर्ण है उसके अंदर 5 तरीके के लवण जाते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ सेंधव लवण जाता है। सेंधव लवण के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि सेंधव लवण जो लवण में श्रेष्ठ बताया गया है। फिर इसके बाद इसमें 2 प्रकार के जीरे जाते हैं, दैट इज श्वेत जीरक और कृष्ण जीरक। जो 2 जीरा का प्रकार बताया गया है वो दोनों ही इसमें जाते हैं। हींगू जाता है और घी जाता है। अब घी किस फॉर्मेट में जाता है? हींग अगर आपको पता होगा तो कभी भी रॉ फॉर्मेट में नहीं ली जाती। अगर आपने सेकेंड ईयर के रसशास्त्र पे थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा कि हींग का जो है वो शोधन किया जाता है, शोधन करके ही हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हींग का शोधन हम किस में करते हैं? हम घी में करते हैं। क्यों ऐसा? किसी को पता है यहाँ पे कि हींग का घी के साथ क्या रिलेशन है? ठीक है, आई विल टेल यू कि हींग जो होता है बहुत ज़्यादा शुभ होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वात को बढ़ाता है, तो वो पित्त, घी जो है वो बताया गया है कि वात और पित्त दोनों को ही कम करने में या बैलेंस करने में हेल्प आउट करता है। तो जब आप हींग का भर्जन करते हैं घी में तो क्या होता है कि इसकी जो तीक्ष्णता होती है वो कम हो जाती है और ये एडिबल फॉर्मेट में आ जाता है। वरना अगर आप हींग का सेवन
ऐसे ही करोगे तो वो बात जो कम करना है हींग को, वो उसको कम ना करके उसको और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो हमें यहाँ बढ़ाना नहीं है, हमें यहाँ चीज़ों को कम करना है। इसके लिए हम साथ में ही एंटीडोट यूज़ करते हैं। कितनी अच्छी चीज़ है ना कि हमें पता ही नहीं होता है कि इतने सारे इंग्रेडिएंट है किसी में, वो एक एक इंग्रेडिएंट किस तरीके से काम करते हैं, एक ही इंग्रेडिएंट दूसरे इंग्रेडिएंट का एंटीडोट किस तरीके से बन जाता है, और वो किस तरीके से हम बिना सोचे समझे बस रट्टा मारते जाते हैं। तो अगर आप इतनी ही खूबसूरती से पढ़ोगे ना तो आपको फटाफट चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको कभी रट्टा मारना नहीं पड़ेगा। तो लेट्स मूव ऑन कि इसका पाठभेद कहाँ कहाँ मिलेगा। इसका पाठभेद आपको मिलेगा भैषज्य रत्नावली में अग्निमांद्य अध्याय। अब अग्निमांद्य अध्याय में दिया हुआ है तो ऑब्वियसली ये अग्निमांद्य में यूज़ होता है। इसका दूसरा रेफरेंस आपको मिलेगा योग रत्नाकर में, और यहाँ हम जिस रेफरेंस की बात कर रहे हैं वो अष्टांग हृदय का रेफरेंस है। अब अष्टांग हृदय के रेफरेंस में वहाँ पे उन्होंने अष्ट चूर्ण करके मेंशन किया है, ना कि हिंगवाष्टक चूर्ण के यहाँ पे। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो आप ढूंढते हो आओगे कि मैम अष्टांग हृदय में तो मिला ही नहीं हमें। ठीक है, तो इस तरीके से पार्ट भेद है। अभी इसका जो प्रोडक्शन है बहुत सारी कंपनीज करती हैं, आपको लूज फॉर्मेट में भी मिल जाएगा, आपको वेरियस कंपनीज के पास भी मिल जाएगा, डिपेंड अपॉन। कुछ कंपनियों ने इसका वटी फॉर्मेट भी निकाला है, यानी कि कुछ लोगों को चूर्ण लेने में तकलीफ होती है तो वो डायरेक्टली टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। अब इसका जो डोज है वो क्या है, क्योंकि अब आप कुछ भी दे रहे हो तो उसका एक डोज फॉर्मेट होना चाहिए, आप ऐसे उठा के तो नहीं दे सकते। तो इसका डोज यूजुअली 1 to 3 ग्राम हम वन टाइम में यूज़ करते हैं। मैक्सिमम डोज आप इसका 6 ग्राम्स यूज़ कर सकते हो इन डिवाइडेड फॉर्म। ठीक है, अब इसका सेवन किस तरीके से किया जाता है। अभी ऊपर किसी ने कहा कि आफ्टर फूड, सो आई विल टेल यू कि हिंगवाष्टक चूर्ण जो है वो कभी भी खाने के बाद सेवन नहीं किया जाता। हिंगवाष्टक चूर्ण का सेवन कभी भी खाने के पहले होता है। खाने के पहले इन द सेंस जो खाने का आपका फर्स्ट बाइट होता है वहाँ पे होता है हिंगवाष्टक चूर्ण का सेवन, यानी कि जो आपका फर्स्ट बोलस है उसमें या तो आप मिला के लीजिए या तो आप हिंगवाष्टक चूर्ण का सेवन कीजिए और फिर खाना खाइए। इस तरीके से आपको हिंगवाष्टक चूर्ण का सेवन करना है। ठीक है, अब जब भी आप हिंगवाष्टक किसी को रेफर कर रहे हो तो आपको दो चीज़ें अच्छी तरीके से ध्यान में होनी चाहिए। एक कि हिंगवाष्टक चूर्ण के अंदर जितने भी कंटेंट बताया मैंने, जैसे कि वो सेंधव लवण बताया है, त्रिकटु बताया है, जीरक बताया है, ये सारे ना क्या करते हैं, बॉडी की उष्णता को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको अगर कोई भी ब्लड प्रेशर रिलेटेड पेशेंट है तो उसको नहीं देना है। ठीक है, ब्लड प्रेशर रिलेटेड पेशेंट में सोच समझ के दीजिए, उसका जो डोज है वो अपने हिसाब से दीजिए, बहुत एक्सटेंड पे नहीं देना चाहिए। दूसरा ये कि ये जो मेडिसिन है ये प्रिस्क्राइब सिर्फ 2 मंथ्स के लिए ही हो सकती है, 2 महीने से ज़्यादा इसका सेवन नहीं करना है। बाकी इसका जो यूज़ है कि अग्निमांद्य पे यूज़ करते हैं, हम दीपन पाचन पे यूज़ करते हैं, ये सब तो ठीक है, लेकिन क्यों यूज़ करते हैं, इसके अंदर का कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है जो दीपन पाचन का काम करता है, ये बात आप में से किसी को पता है? कोई मुझे बता सकता है इस बारे में? और शिग्रू प्लस वरुण का इम्पोर्टेंट क्या है? ठीक है, फिलहाल हम हिंगवाष्टक पे थोड़ा सा डिस्कस कर लें, फिर मैं आपको पर्सनल इस पे शिग्रू और वरुण का ये डाल देती हूँ। आप यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा हमें। भाग्यश्री, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती अभी, बिकॉज अभी हम इम्पॉर्टेंट डिस्कशन पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो कैसा है कि इसके अंदर जो त्रिकटु बताया गया है, त्रिकटु बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है दीपन पाचन के हिसाब से। तो इसके लिए जब भी अग्निमांद्य का पेशेंट आता है आपके पास, तो वहाँ पे आप जब हिंगवाष्टक चूर्ण दे रहे होते हो तो वहाँ त्रिकटु जो है वो रोल प्ले करता है कि उसका जो आम निर्मित हो रही है, इनडाइजेशन हो रहा है, वो अच्छी तरीके से बैलेंस आउट हो जाए और अच्छी तरीके से उसका पाचन हो, बॉडी से एक्सक्रीट हो सारा का सारा आम। यही रीज़न है कि अगर आप रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट में हिंगवाष्टक चूर्ण का इस्तेमाल कर रहे हो, रूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी कि जो आम वात का पेशेंट होता है, इसमें ही आ गया ये वर्ड आम और वात। ये आम को अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करके निकाल देता है बॉडी से, और वात का भी जो है खींचता है, मतलब वात को भी बैलेंस करता है, पैसिफाई करता है। ठीक है, तो इसके लिए आम वात में हिंगवाष्टक चूर्ण जो है बहुत अच्छा काम करता है अगर आप सिंहनाथ गुग्गुल आदि के साथ दे रहे हैं तो। अब हिंगवाष्टक चूर्ण मेरा पर्सनल बहुत ही फेवरेट मेडिसिन है, मैं पेशेंट्स को अक्सर
प्रिस्क्राइब करती हूँ। अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि मुझे फ्लैटुलेंस हो रही है, बहुत ज़्यादा ऐसी घबराहट होती है, जी में चलता रहता है, खाना ऐसा लगता है ऊपर आ रहा है, यानी कि बॉपिंग जैसा फील हो रहा है, वहाँ पे अगर, और साथ में अगर पेशेंट ये भी आपको रेफ़र कर रहा है कि हाँ मुझे कॉन्स्टिपेशन जैसा फील होता है, दिन में 2-3 बार मोशन जाना पड़ता है और फिर पेट बहुत ज़्यादा भारी भारी रहता है, फुला फुला सा रहता है हमेशा, वहाँ पे अगर आप 1 पार्ट ऑफ हिंगवाष्टक विथ 1 पार्ट ऑफ अविपत्तिकर चूर्ण यूज़ करोगे, वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। नेक्स्ट टाइम जब भी पेशेंट आएगा वो आपको बिल्कुल नहीं कहेगा कि हाँ मैडम मेरे पेट में अभी भी भारीपन है या मेरे सर में दर्द हो रहा है या खाना ऊपर की तरफ आ रहा है। उसके जितने भी प्रॉब्लम्स है वो क्विकली रिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल ये बता रही हूँ मैं आपको एक्सपीरियंस, तो ये आप भी यूज़ कर सकते हो, आप ट्राई करके बता सकते हो। फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको इससे क्या समझ में आया या आपके लिए यूज़फुल था या नहीं था। ठीक है, इसके अलावा हिंगवाष्टक चूर्ण जो है वो क्या करता है, वात और कफ को बैलेंस करता है। एज आई सेड कि इसके अंदर जितनी भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो मोस्ट ऑफ द उष्णता है, उष्णता को बढ़ाती है, इसके लिए पित्त को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन जब मैं इसके साथ ही अविपत्तिकर चूर्ण देती हूँ, अविपत्तिकर चूर्ण के अंदर होती है शक्कर, खड़ी शक्कर होती है, तो वो क्या करता है, पित्त को पैसिफाई करने का काम करता है। तो यानी कि यहाँ पे बॉडी में जो बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ रहा है, अविपत्तिकर उसको हेल्प आउट कर देता है निकलने के लिए, क्योंकि अविपत्तिकर चूर्ण जो है वो रेचक का काम करता है। इसका इन डिटेल हम इसके बाद वाले जो लाइव लेक्चर रहेगा उसमें जानेंगे। तो किसी को कुछ डाउट है रिगार्डिंग अविपत्तिकर चूर्ण की और क्या क्या ये कर सकते हैं, तो एज आई सेड कि आप इसको र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस में बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। पेशेंट आ रहा है, उसको नॉर्मल दीपक पाचन देना है, आपके पास आम पाचक नहीं है, कोई बात नहीं, अब अविपत्तिकर के साथ हिंगवाष्टक दे दीजिए, दीपन पाचन अच्छी तरीके से हो जाएगा। डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वात का इम्बैलेंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेट भारी हो रहा है, फ्लैटुलेंस हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, पेशेंट कह रहा है मेरा घबराहट होती रहती, जी में चलता रहता है, वहाँ पे आप हिंगवाष्टक दे दीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा। सिर्फ 2 कंडीशन है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर नहीं रहना चाहिए, यानी कि हाइपरटेंशन का पेशेंट नहीं होना चाहिए, वहाँ पे आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है, और पेशेंट ने कंटिन्यूएशन में 2 महीने तक हिंगवाष्टक चूर्ण का सेवन नहीं करना चाहिए। डोज अंत तक दे सकते हो, डिवाइडेड डोज एज पर पेशेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है, बट नॉट मोर देन 2 months। तो दिस इज टू बी डन एंड बिफोर फूड, यानी कि जो आपका फर्स्ट बोलस होता है उसके साथ मिलाकर देना है, या तो फिर पहले दे दीजिए और उसके बाद उसको खाना खाने लगाइए तुरंत ही। इस तरीके से यहाँ पे आज आप हिंगवाष्टक चूर्ण जो है सीख रहे हैं। ठीक है, अब इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है आपको तो आप मुझे अब भी बता सकते हैं, या आप हमारे कमेंट सेक्शन जब ये वीडियो अपलोड होगा तो उसमें नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं। कुछ और डोज होगा तो आप बता सकते हैं। दोनों मिक्स करके देना है या अलग अलग? मिक्स करके देना है, आप दोनों को इक्वल अमाउंट में लेके मिक्स करके आप दे सकते हो। पेशेंट को बिफोर फूड देना है लेकिन, ठीक है, अगेन उसका अनुपान रहेगा ल्यूकवार्म वाटर के साथ देना है। यूजुअली हिंगवाष्टक चूर्ण बहुत बार हम उसके अनुपान स्वरूप घी का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि गौ घृत का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पित्त की तकलीफ हो रही है तो वहाँ उसकी बॉडी में उष्णता नहीं बढ़नी चाहिए, इसके लिए हम अनुपान स्वरूप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो आप हमें टेक्स्ट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, और इससे रिलेटेड कुछ और पूछना है तो आप अभी पूछ सकते हैं। एंड ठीक है, थैंक यू।